तुम जितनी देर करोगे आली, अम्मी की उम्मीदें उतनी बढ़ती जाएंगी। इसलिए बेहतर है कि जाके अम्मी से बात कर और ये रिश्ता खत्म कर दो। ओए होए, मुंह चूजे जैसा तुम्हारा और धार शेरनी जैसी। कान खोल कर सुन लो, इस महल्ले में रहना है तो मेरी बात माननी होगी और मेरे असूलों पे चलना होगा। ऐसी क्या बात है बीजान? वो रबी की तरफ गई थी। आली, मुझे लगता है कि वो उसे चाहने लगी है। आली, तुम कुछ खाओगी पियोगी? तुम जानते हो बीजान, मुझे कुछ खाए पिए बगैर घर से निकलने ही देती। आज इतनी सुबह सुबह? ओह, मेरे तो जहन से निकल गया था। आज तुम्हारा शोरूम में पहला दिन है और मुझे तुम्हारे साथ जाना था। मुझे बस 5 मिनट दो, मैं तैयार होकर आ रहा हूँ। हाँ, मगर तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? मेरे नजदीक इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी काम तुम्हारे साथ शोरूम जाना है। और मुझे भी तुमसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो क्या? वो रबी, मैं तुम्हारी और प्रीसा की शादी जल्द से जल्द करना चाहता हूँ। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे। किस बात की? आप लोगों को यहाँ इस हाल में, इस तकलीफ में देखकर। काश मुझे भी अल्लाह ताला ने इतना दिया होता कि मैं आप लोगों को खुश रख सकता। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बल्कि शर्मिंदा तो हम लोग हैं, रात को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बचपन से मेरे माँ बाप नहीं है और मुझे रहने का ढंग भी नहीं है। पता है, जब से आपकी अम्मी यहाँ पर आई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी माँ वापस आ गई है। कुछ ही दिनों में आप लोग यहाँ से चले जाओगे और मैं अकेला रह जाऊंगा। बहुत अकेला हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग एहसान भूलने वालों में से नहीं है। तुम्हारे एहसान का बदला बहुत अच्छी तरह देंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि आज से मेरे 2 भाई हैं। पहले मेरा गुल ही भाई था, आज से तुम भी हो। अच्छा जी, शुक्रिया। बहुत भूख लगी है, नाश्ता जल्दी बना लें। हाँ, बस जल्दी से देती हूँ। एक तो रहने के लिए जगह दी, ऊपर से भाई बोल दिया। आली, ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी और परीसा की शादी? क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? बात गलत या सही की नहीं है। तो फिर तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम मेरी इस बात से खुश नहीं हुए, जबकि मैं खुद ही तो कहा था कि तुम परीसा को चाहते हो और तुमने उसे शादी के लिए प्रपोज भी किया। और साथ में ये भी कहा था कि उसने रिफ्यूज कर दिया। उसने कहा और तुमने मान लिया। अपनी और उसकी खुशियों का गला घोंट दिया तुमने, बस। अभी उस वक्त हालात कुछ और थे। She was depressed, but now I think time has completely changed. वो भी तुम्हें चाहती है और तुम इस तरह आंखें फेर रहे हो। इस तरह तो तुम कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाओगे। तुम समझ नहीं रहे हो आली। इसमें ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है? ये कि परीसा की यादों से आरिश का नाम मिट चुका है, लेकिन आज भी उसके दिल में आरिश के लिए एहसास जिंदा है। अगर मैं ये समझ लूं कि वो मुझसे मोहब्बत करती है
और मुझसे शादी करके वो खुश रहेगी तो सबसे बड़ी भूल होगी मेरी। वो आज भी आलिश से उतना ही प्यार करती है जितना वो पहले करती थी, और शायद अपनी आखिरी सांस तक करती रहे। Come on, रवि, तुम क्यों बार बार उस शख्स का नाम परीसा के नाम के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो? वो शख्स उसका बुरा माजी था और तुम उसका मुस्तकबिल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अली, इस बात का फैसला तुम या मैं नहीं कर सकते। यस, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये किस्मत का किया हुआ फैसला है। ये किस्मत ही थी जिसने हारिस से लेकर तुम तक का सफर उसके लिए इतना आसान बना दिया। देखो रवि, वो उसे भूल चुकी है। उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। और अगर उसे कभी याद आ गया तो क्या वो मेरे साथ जिंदगी गुजार पाएगी? मुझे इल्जाम नहीं देखेगी मैंने उसे धोखा दिया? नहीं, वो हरगिज ऐसा नहीं करेगी। वो इसलिए कि परीसा के साथ तुम्हारी शादी के लिए मैं और बीजान दोनों रजामंद हैं, और मैं नहीं चाहता कि उसे कोई भी पुरानी बात याद कराई जाए, और ना ही तुम ऐसा चाहोगे। सॉरी आली, परीसा से शादी करने का फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है तुम्हें रिफ्यूज करते हुए, लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम समझ पाते कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। It's okay. ऐसे भी मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर सकता। तुम तैयार हो जाओ, मैं शोरूम जाना है। मैं बस आता हूँ 5 मिनट में। गुड़िया, उठ भी जाओ भाई, कब से तुम सो रही हो? और मैं 2 दफा नाश्ता बना चुकी हूँ, वो ठंडा भी हो चुका है। अब तीसरी दफा बना के लाई हूँ। नहीं बीजान, रात से तुमने कुछ नहीं खाया। चलो शाबाश, नाश्ता करो बैठ। नहीं ना बीजान। फरीसा, अब तुम मुझे मजबूर मत करो। तुम आए हुए रिस्क को ना ऐसे नहीं करना चाहिए। और वैसे भी बेटा, लाख परेशानी से, लेकिन थोड़ा बहुत तो खा लो ना तुम। लो। अच्छा मुझे बताओ, आली कहाँ गया भला? ऑफिस ही गए होंगे, और कहाँ गए होंगे? नहीं, रवि के घर गया। रवि के घर क्यों गया? जब वो आएगा ना तब बताऊंगी। अभी तुमने ये बैठ के सारा नाश्ता फिनिश करना है, ठीक है?
गुल तुमसे इस शोरूम के पेपर साइन करवा चुका है। अब ये प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं रही आली। दरवाजा यार। या इलाही खैर, कौन आ गया? खोलो। कौन? तुम्हारी धोखेबाज बेटी का शौहर, दरवाजा खोलो। तो क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? क्यों आए हो यहाँ पे? हानिया को उठाने के लिए आया हूँ, समझी? निकालो उसे बाहर। हानिया, खुदा के लिए तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात करो। क्या करने आए हो? हानिया को उठाने आया हूँ, समझ नहीं आ रही तुमको? हानिया को बुलाओ यार। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। नहीं निकलता। देखो तमाशा मत बनाओ, यहाँ पे सब लोग सुन रहे हैं, तुम निकलो यहाँ से। मेरा दिमाग खराब हो गया, समझी? मैं उसको लेके जाऊंगा। हानिया, अम्मी, ये क्या है यहाँ पर? बेटा पास ना हो, ये कमबख्त नशे में है। क्या हो गया? खैरियत से? कौन नशे में? और आज कोई माई का लाल मुझे यहाँ से नहीं रोक सकता। अरे निकालो इसे बाहर। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। अरे औरत मार भी तो रही हो। बेटा ये क्या है? ऐसी खूब पिटाई करे। मैं कह रही हूँ निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। अच्छा जा रहा हूँ, निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ। पर ये मत समझना डर के जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा लेने के लिए। हाँ मुझे दो, आली, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हें वापस परीसा मोटर्स में देखकर। थैंक यू सो मच। कहीं जा रहे हो क्या तुम? हाँ रवि, अल्लाह ने ये शोरूम मुझे वापस देकर मुझ पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोल दिए। अब इसे वापस अपनी जगह खड़ा करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी है। डोंट वरी, सब हो जाएगा। चलें। तो आप हैं हानिया, वो होनहार लड़की? जी। आलिया ने मुझे बताया था, और आपकी काबिलियत के बारे में सुनकर मैंने ये फैसला किया कि आप जैसी टैलेंटेड लड़की को अपनी कंपनी में जॉब देने का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। शुक्रिया सर। देखिए, ये हमारी कंपनी जो है ये एक छोटे से घर जैसी, एक फैमिली जैसी है, जिससे यहाँ हम सबका जरिया माश चलता है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ इसको अपना घर समझ के मेहनत और लगन से काम करें। इंशाल्लाह। आप आलियान की बहन हो, और जो आलियान की इज्जत हमारे दिल में है, वही इज्जत आपके लिए भी हमारे दिल में है। सर, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गुड। तो बस इस जुनून और इस जज्बे से काम करें। आपको मेरा सेक्रेटरी जो है आपका केबिन दिखा देगा, और काम से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपको समझा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच।
क्या कर रही हैं? क्या करूंगी इतनी गर्मी में मैं? गर्मी लग रही है, छलने के लिए कुछ तलाश कर रही थी। एक और है? हाँ है, ये शादाब, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा दम घुटा जा रहा है। लाइट कब आएगी? मम्मी मुझे क्या पता लाइट कब आएगी। अब कोई मर्द होता घर में तो जाकर देख कर आता ना। मैं तो खुद सोच रही हूँ इतने दिन इस अजाब में कैसे गुजरेंगे। वैसे शादाब, मुझे गुल से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। वो गलत लड़कों के हाथों में पड़ गया है। ये सब उस हानिया कमबख्त का कसूर है। ना उसे वो धोखा देती, ना मेरे बच्चे का ये हाल होता। मम्मी एक चीज तो हम भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे अब कौन सी बात नजरअंदाज कर दी हमने? वो ये कि हानिया ने हमें तो घर से निकाल दिया है, लेकिन अब तक गुल से तलाक नहीं ली। इसका मतलब तो ये हुआ कि गुल के लिए शायद उसके दिल में अब भी कोई नरम गोशा है। अरे कोई नरम गोशा नहीं है, उसे डर और खौफ है सिर्फ। अरे अम्मी छोड़े, उसे कोई डर खौफ नहीं है, वो तलाक ही नहीं लेना चाहती। हाँ तो चाहेगी कैसे? तुम्हें पता नहीं है खुद से तलाक लेने वाली औरतों का क्या अंजाम होता है। बहुत मुश्किल से जिंदगी संभलती है उनकी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उसकी इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। वो किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती बेटा, वो बड़ी ढीठ हड्डी है। अम्मी तो हम भी ढीठ बन जाते हैं। देखे कोशिश करने में हर्जी क्या है। शादाब, तुम चाहती क्या हो आखिर? अम्मी हो सकता है कि वो इस इंतजार में हो कि कोई उसे खुद चलकर मनाने के लिए आए। जाती है मेरी जूती। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं कोई उससे मोहब्बत और हमदर्दी में मरी नहीं जा रही हूँ। इस तरह ये अजाब बर्दाश्त करने से अच्छा है कि एक दफा उससे बात करके देखें, हो सकता है वो मान जाए। हाँ तो जाओ, बड़े शौक से जाओ। मैं कह देती हूँ मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, समझ लो तुम। अम्मी। क्या अम्मी? ठीक है जले फिर तो आ जाए यहाँ से। दुआ, दुआ बेटा। बेटा शायद हानिया आई है, और देखो कल के बारे में उसको कोई भनक ना पड़े, नहीं तो हंगामा खड़ा कर देगी। ठीक है जाओ देखो। आ गई हानिया। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। दुआ, तुम्हें मालूम है आली भाई ने मुझे इतनी अच्छी जॉब दिलवाई है। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारे किरदार और मेहनत का इनाम है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अम्मी ये सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है। आप जानती हैं मेरे लिए ये आइडियल जॉब। सब लोग इतने अच्छे हैं वहाँ। अरे मैं पहले केक खिलाऊंगी, मुंह मीठा, फिर सब बातें बताऊंगी। दुआ छुरी ले आओ। हाँ अम्मी आप जानती हैं मेरे पहले दिन पे सबने इतनी इज्जत की मेरी। बहुत अच्छे हैं सब लोग, और मेरी बॉस वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है। क्या हुआ अम्मी, आप खुश नहीं हैं? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम खुश हो ना तो हम भी खुश हैं। मैं इतना खुशी खुशी सब कुछ बता रही हूँ और आप दोनों के चेहरे उतरे हुए। क्या हुआ बताए मुझे। ऐसी कोई बात नहीं हानिया, हम तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हैं, है ना अम्मी? हाँ बेटा, तुम खुश हो ना तो हम भी खुश हैं। अम्मी मुझे सच सच बताएं, गुल आया था ना? तुम मुझसे बात नहीं करोगे, मुझे इग्नोर करोगे तो मैं मर जाऊंगी। गलत फहमी है तुम्हारी। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। आज के बाद याद रखना रब्बी, मैं तुमसे सख्त नफरत करती हूँ। निकल। अरे 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 अम्मी इससे हमारी जिंदगी क्या करने वाले सुन रहे? कौन मेहरने वाले? छोड़ दे जाए मेहरने वाले, इससे हमारी इज्जत छोड़ी है। मैंने बीजान की और तुम्हारी टिकट्स का बंदोबस्त कर दिया।
मुझे नहीं रहना यहाँ पे, मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ। जिसे